तो चलो, आपके पास 4 ऑप्शन दिया हुआ है और 4 ऑप्शन में पूछा गया है कि कौन सा बाईफिनल सिस्टम ऑप्टिकली एक्टिव है। तो ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए कंडीशन क्या है कि कोई भी सिमेट्री एलिमेंट नहीं होना चाहिए, यानी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए, एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए, ऑल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए। तो इतना कंडीशन अगर सेटिस्फाई कर जाएगा तो हमारा सिस्टम क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव हो, यानी कोई भी सिमेट्री एलिमेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आपको सिंपल वे में देखा जाए तो आपको सिर्फ क्या पता करना है कि पीओएस और सीओएस नहीं होना चाहिए। ठीक, तो जहाँ पे भी आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर सिमेट्री नहीं दिखेगा तो आप बोलोगे कि कंपाउंड क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव है। तो ध्यान देना, इसको सिंप्लीफाई कर दे तो क्या होगा, आप बोल सकते हो कि आपका फिगर सिस्टम प्लानर नहीं होना चाहिए, प्लानर नहीं होना चाहिए। पहला तो ये याद रखना कि प्लानर फिगर कभी भी ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होता है, एक प्लानर फिगर कभी भी ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होता है। तो ऑप्शन जो ए है, ए का फिगर प्लानर होगा। सेम क्या होगा, आपका जो बी है, बी में भी क्या है, ये फिगर प्लानर है। प्लानर हो फिगर में क्या होता है, प्लेन ऑफ सिमेट्री ऑटोमेटिकली मिल जाता है आपको। किसी प्लानर फिगर में आपका ऑप्टिकली एक्टिव हमेशा मिल जाएगा, क्या आपका सॉरी, किसी प्लानर फिगर में आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल जाएगा। कट 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 कट, बस चलो, इस क्वेश्चन में आपके सामने 4 फिगर दिया हुआ और बोला कि इसमें कौन सा ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो ध्यान ना, ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए सिंपल है, आपका फिगर जो है प्लानर नहीं होना चाहिए। बात समझे। इसके अलावा बोला गया है कि सिस्टम में जो कोई भी सिमेट्री एलिमेंट नहीं होना चाहिए, यानी उस सिस्टम में पीओएस नहीं होना चाहिए, सीओएस यानी सेंटर ऑफ सिमेट्री, पीओएस का मतलब होता है प्लेन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए। इसके अलावा क्या हो सकता है, AAOS ऑल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए। तो ध्यान देना, उतना डीप पे नहीं जाएंगे हम लोग, बस हमारा काम 1 और 2 से ही हो जाएगा, ये दोनों नहीं होना चाहिए। अच्छा, जो प्लानर फिगर होता है उस फिगर में ऑटोमेटिकली पीओएस हो जाता है। तो फिगर प्लेनर होगा तो पीओएस होगा तो क्या होगा, ऑप्टिकली क्या हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा। ध्यान देंगे, आपका जो ए फिगर है इसमें क्या सिस्टम क्या है, प्लेनर है। बी भी क्या है, प्लेनर है। सी भी क्या है, प्लेनर है। अब जो डी वाला फिगर दिया हुआ आपको, डी में क्या है, बल्कि ग्रुप अटैच है यहाँ पे। तो इसके कारण क्या होता है, इनका जो प्लेन है सेम नहीं होता, तो फिगर हो जाता है नॉन प्लेनर। अब नॉन प्लेनर हो जाएगा फिगर, यानी एक रिंग का प्लेन और दूसरे रिंग का जो प्लेन है वो सेम नहीं होता है। एक रिंग का प्लेन अगर हॉरिजॉन्टल होगा तो दूसरे रिंग का प्लेन वर्टिकल हो जाता है। यहाँ ड्रॉ करना मुश्किल है, लेकिन याद रखना है कि ये रिंग वर्टिकल में होगा और ये रिंग हॉरिजॉन्टल में होगा। तो ये जो ब्रोमीन दोनों दिख रहा है वो सेम प्लेन में नहीं है। सिमिलरली आपका जो आई दिख रहा है सेम प्लेन में नहीं है। तो इसके कारण क्या होता है कि इस फिगर में पीयूएस, सीयूएस और एओएस का अब्सेंस है। अगर एब्सेंस होगा तो क्या होगा, सिस्टम क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। तो ऑप्शन डी जो होगा करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। तो बच्चों, ये था इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्चुअल एनालिसिस। इस तरह के कॉन्सेप्चुअल एनालिसिस के लिए हमारे साथ बने रहें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में।